Hello students, and now we are talking about the meaning, objective and types of adventure sports. This is the unit number 6 part 2. पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी कि लीडरशिप ट्रेनिंग क्या होती है, रोल ऑफ लीडर्स क्या होता है, क्वालिटीज़ ऑफ लीडर क्या होता है, देन हाउ टू क्रिएटिंग लीडर थ्रू फिज़िकल एजुकेशन, इन सब चीज़ों की हमने बात की थी. सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स. एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है? एडवेंचर स्पोर्ट्स आर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स. एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के नाम से काफ़ी इसको फेमस है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स आर यूजुअली आउटडोर स्पोर्ट्स इन विच, मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये एक आउटडोर स्पोर्ट्स होता है, इंडोर नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है, सारी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है, विच इन्वॉल्व इंटेंस द समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग एक्शंस विच क्रिएट एन एडवेंचरस एटमॉस्फेयर. पूरा का पूरा ये एडवेंचरस एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है. इसके अंदर खूब सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, एंटरटेनमेंट होता है, एडवेंचर तो होता ही है, प्लस अनलिमिटेड थ्रिल भी खूब होती है. तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के हमें एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और ये सब कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमें मिलता है. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बोथ आर वेरी सिमिलर मीनिंग एंड डेफिनेशन, बिकॉज एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी डिफाइंड एज द आउटडोर स्पोर्ट्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक आउटडोर स्पोर्ट्स है और एक्टिविटीज़ इन विच द पार्टिसिपेट कम्पीट्स इन नेचुरल रिसोर्सेज. कोई भी एक्टिविटी हम पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे तो वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, मोर अगेंस्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ देन अगेंस्ट अदर्स. और किसी के खिलाफ या किसी के साथ या नेचर के साथ या नेचर के खिलाफ हम इस तरह के पार्टिसिपेट करेंगे. दैट्स लाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स. सो नेक्स्ट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, to develop self confidence. Most important objective of adventure sports, to develop self confidence. अगर हम ऐसी जगहों पे, हिल्स पे, माउंटेन्स पे, वाटर पे, ऐसी जगहों पे हम कोई भी एक्टिविटी पार्टिसिपेट करेंगे देन हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. बिकॉज इंडिविजुअल्स हु एंगेज इन एडवेंचर स्पोर्ट्स compete with themselves and therefore have a great sense of achievement. वो खुद के साथ लड़ते हैं एक ग्रेट अचीवमेंट पाने के लिए when they reach their goal, और वो अपने गोल के पास पहुंचते हैं और डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं. तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहता है इसके अंदर टू बिल्ड कंसंट्रेशन. टू बिल्ड कंसंट्रेशन के अंदर हमारे आता है कि टू बिल्ड कंसंट्रेशन इज़ अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स. बाय पार्टिसिपेटिंग in adventure sports regularly, an individual gets a series of absorbing experience. He usually develops habits of extended attention. In this way he enhances his ability to concentrate. क्योंकि कंटिन्यूटी के अंदर यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत होना ज़रूरी है. एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है तो किसी भी तरह की आपके साथ कोई भी इंजरी हो सकती है. लाइक व्हेन यू आर रॉक क्लाइंबिंग, तो अगर आप वहाँ पे आपका कंसंट्रेशन नहीं होता तो आपके पास बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है. इसी तरह पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, दीज टाइप्स ऑफ जो एक्सरसाइजेज होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर की जाती है, इसके अंदर हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है. आफ्टर दैट हम बात करें टू नेचर बॉन्डिंग विद नेचर. हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है नेचर के साथ कि हमें नेचर का पूरा एटमॉस्फेयर समझ में आ जाता है. विंड स्पीड, विंड की दिशा, साइड, ये सारी चीज़ें, प्लस जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है क्लोज़र टू नेचर होता है, बहुत क्लोज होते हैं नेचर के, तो वो सारी चीज़ें नेचर के अंदर हमें क्लियरली समझ में आती है. दे फ्रॉम a bonding with nature. This bonding with nature is thus a result of constant exposure to natural environment, जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं.
तो उस नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा पूरा का पूरा बॉन्डिंग नेचर के साथ होता है, और पूरा नेचर हमें समझते हैं, हम नेचर को समझते हैं। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टू फेस चेंजेस अगेंस्ट ओल्ड सिचुएशंस। किसी भी टाइप की कोई भी सिचुएशन हो उसको हम बहुत जल्दी चैलेंज करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशंस को। एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग traits that prepare the participant to face challenges against all odds confident and physically। बहुत बार ऐसी चैलेंजेस आते हैं जो हमें लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, और फिर भी वो हमें करना होता है, बिकॉज हमारा गोल जो है उस चैलेंज के आगे होता है। These sports also enhance one's capabilities to deal with such situations and determinations। बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी डिटर्मिनेशन के हमें वो डील को कंप्लीट करना होता है, उस गोल को अचीव करना होता है। तो हमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस और सिचुएशंस के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन आता है टू इन्हेंस क्रिएटिविटी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टू इन्हेंस क्रिएटिविटी के अंदर होता है कि हमें ऑन द सपोर्ट हमें पता चलना चाहिए कि अब हमें किस सिचुएशन के साथ किस तरह टैकल करना है। हमारा माइंड जो है बहुत क्रिएटिव होना चाहिए जब हम पार्टिसिपेट करते हैं। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टू डेवलप मेंटल एंड फिज़िकल फिटनेस। मेंटल एंड फिज़िकल, अगर हमारी बॉडी कंटिन्यूसली मूवमेंट करेगी, कंटिन्यूसली वर्क करती रहेगी, तो हमारे फिज़िकली और मेंटली फिटनेस जो है वो इम्प्रूव होगी। रीज़न क्योंकि हमारा माइंड शार्प हो जाता है कि किस सिचुएशन के साथ किस तरह आपको टैकल करना है, तो उससे आपका माइंड शार्प हो जाता है। देन यू हैव कंटिन्यूसली मूवमेंट्स विद योर बॉडी, देन योर ऑर्गन्स आर वेरी एफिशिएंट इन एनी फिज़िकल एक्टिविटी। तो आपका मेंटली और फिज़िकली दोनों अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है टू इम्प्रूव सोशल रिलेशन। मतलब आपकी फ़िज़िकल फिटनेस हेल्थ इतनी अच्छी हो जाती है, उसके बाद आपकी कोऑपरेशन, सिंपैथी, जेलसी, फियर, ये जो इस टाइप के जो रिलेशन है ये आपके अच्छे हो जाते हैं। हेल्पिंग टेंडेंसी, नेचर आपका हेल्पफुल हो जाता है। सिंपैथी, आप किसी की तरफ दया भाव रखते हो। कॉर्पोरेशन, हमेशा किसी का साथ देना। यूनिटी, ब्रदरहुड एंड टॉलरेंस एंड डेवलप्ड, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से आपको इन्हेंस हो जाती है। तो आपका सोशल नेचर जो है, सोशल रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है, आपके लोगों के साथ इम्प्रूव हो जाता है। सो ये हमारे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पे चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग। सो रॉक क्लाइंबिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी। रॉक क्लाइंबिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है विच रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल। हमारे दिमाग का संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंट्रोल होना चाहिए हमारा उसके ऊपर। देन एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, endurance and various coordinated ability such as balance, coordination, reaction, ability, rhythm, etc. कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, हमारा पूरा बॉडी का हमारे साथ हमारा बैलेंस करके चलना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो उसके बाद कोऑर्डिनेशन के बाद रिएक्शन, आपका रिएक्शन टाइम, किस चीज़ आपको कौन से मूवमेंट के अंदर कब आपको जंप करना है, कब आपको हाथ फैलाना है, कब आपको लेग को स्ट्रेच करना है, ये सारी चीज़ें। एबिलिटी एंड रिदम, आपको किस ले के अंदर चलते रहना है, कब आपको रेस्ट पे रहना है, कब ये सारी चीज़ें आपकी रॉक क्लाइंबिंग के अंदर आपके टू सक्सेसफुल कम्पीट ए क्लाइंब द पार्टिसिपेंट मस्ट कम टू बेस सेफली। एक बेस के ऊपर सेफली आने के लिए उसको बहुत सेफ चलना पड़ता है। कंपटीशंस आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन रॉक क्लाइंबिंग, क्योंकि कंपटीशन वो सारे रॉक क्लाइंबिंग के ही होते हैं। दीज कंपटीशंस हैव ऑब्जेक्टिव्स एदर टू कंप्लीट द प्रीफिक्स्ड रूट
जो इजी होते हैं वो प्री फिक्स रूट होते हैं कि आप इस रास्ते से यहाँ तक पहुँचना है, तो सबसे पहले पहुँचता है उस कंपटीशन का विनर होता है इन द मिनिमम टाइम और टू अटेन द फर्दर पॉइंट और डिफ़िकल्ट रूट्स। और कुछ डिफ़िकल्ट रूट होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप से हमें अलग अलग रूट से हमें निकल के और एक गोल तक पहुंचना होता है। आफ्टर दैट हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स आता है ट्रैकिंग। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डू ट्रैकिंग, इतना ईजी टास्क नहीं होता है ट्रैकिंग। इंडेड इट नीड्स ए लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग फिज़िक, क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फिज़िक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज आप अपने बैक पे स्पाइन पे आपका पूरा खाना पीना रहना उठना बैठना सारा सामान आपकी बैक पे होता है और आपको पैदल चलना होता है, और जिसके अंदर आपकी फ़िज़िकल और मेंटल आपकी फ़िटनेस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ए ट्रैक इज़ अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट, क्योंकि ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि आपको चल के जाना होता है बहुत लंबी जर्नी के साथ, स्पेशली इन द माउंटेन्स, स्पेशली पहाड़ों में या पथरीले एरियो में। ट्रैकिंग रेफर्स टू मेकिंग द लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी ऑन द माउंटेन्स फॉर प्लेजर और स्पोर्ट। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है माउंटेन्स के अंदर ट्रैकिंग करना। जनरली ये ट्रैकिंग जो है वो 4 टाइप्स की होती है: इजी ट्रैकिंग, मॉडरेट ट्रैकिंग, स्टर्नस ट्रैकिंग और डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इजी ट्रैकिंग की। इजी ट्रैकिंग के अंदर क्या होता है, इजी ट्रैकिंग के अंदर द इंडिविजुअल स्पेशली द बिगिनर्स, मतलब जो लोग स्टार्ट करते हैं, आर ऑफर्ड इजी ट्रैक्स, उन लोगों को बहुत इजी ट्रैक्स ऑफ़र किए जाते हैं। फॉर देयर इज़ नो डिफ़िकल्ट क्लाइंब, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट चढ़ाई नहीं होती, क्लाइंब नहीं होती, पथरीला ज़्यादा एरिया नहीं होता, बहुत इजी लगता है आपको। इट मीन्स देयर इज़ नो क्लाइंब ऑन हाई लैटिट्यूड्स, हाई एल्टीट्यूड्स, बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इतनी ऊंचाई के ऊपर आपको नहीं जाना होता, आपको बहुत पोलाइट रखा जाता है। सच ट्रैक्स यूजुअली प्रोवाइड कलरफुल विजुअल्स द होल सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस, और आपको ऐसे रास्तों में भेजा जाता है जहाँ पे आपका बहुत अच्छे से मन लग सके। कलरफुल रेंजेस आ सकती है आपके पास, चारों तरफ आपकी ग्रीनरी होती है, अच्छा एरिया होता है, तो वो तो आपका हो गया ईजी ट्रैकिंग। लेकिन सेकंड वन आपका आता है मॉडरेट ट्रैकिंग। मॉडरेट ट्रैकिंग आर स्लाइटली डिफ़िकल्ट। स्लाइटली डिफ़िकल्ट मतलब आपका ईजी ट्रैकिंग से थोड़ा सा स्लाइटली डिफ़िकल्ट होता है, एंड चैलेंजिंग देन ईजी ट्रैक्स, और कुछ चैलेंजेस होते हैं जो ईजी ट्रैक्स के ऊपर। फॉर मॉडरेट ट्रैकिंग द पार्टिसिपेंट्स और ट्रैकर्स शुड बी मोर एनर्जेटिक। ईजी ट्रैकर के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा सा हमें मोर एनर्जेटिक पर्सन्स चाहिए होते हैं। देन सच ट्रैकिंग इज़ यूजुअली लॉन्गर देन रफली 10 days ऑफ वॉकिंग। जनरली ये कम से कम 10 दिन की वॉकिंग के साथ आपको रफली चल के क्लियर करना होता है। यूजुअली अरेंज्ड ऑन स्लाइटली हायर एल्टीट्यूड्स। हायर एल्टीट्यूड्स मतलब नॉर्मल हायर एल्टीट्यूड्स, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं, लेकिन इजी ट्रैकिंग के साथ कंपेयर करें तो इससे ज़्यादा ऊंचाई पे। थर्ड आपका आता है स्टर्नस ट्रैकिंग। स्टर्नस ट्रैकिंग नीड्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट। यहाँ पे हमें फिजिकल एफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन, एनर्जी और हमारा डिटर्मिनेशन, एक हमारे जो थॉट है कि हमें ये अचीव करना है, ये गोल, वो सब चीज़ें। देन इन सच टाइप ऑफ ट्रैकिंग सम प्रीवियस एक्सपीरियंस इन माउंटेन्स। विदाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये 5000 मीटर की हाइट तक होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो विदाउट एन एक्सपीरियंस यू कैन नॉट अचीव द गोल। सो walking is required. The tracks involve ascent to high altitude, usually up to 5000 meter. They also involve some step climbing. Step एकदम खड़ी चढ़ाई वाली, एकदम खड़ी सीढ़ियों के इतने खड़े चढ़ाई वाली आपको खूब सारी क्लाइंब्स मिलती है। आपका लास्ट वन आता है डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग, जो सबसे टफ होता है कि दिस टाइप ऑफ ट्रैकिंग इज़ सुटेबल ओनली फॉर रियल एडवेंचर सीकर्स। जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए होता है, हर किसी के लिए नहीं। सम स्टेप्स ascents to high altitudes are involved in this type of trekking. The participants must have enough endurance to complete such treks as they may last approximately more than 1 month. कम से कम ये ट्रैकिंग एक महीने तक चलने वाली होती है, क्योंकि उससे पहले आपको वहाँ पे गोल नहीं मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो फुली एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए होता है।
जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो ये आपकी ट्रैकिंग हो गई, ट्रैकिंग। रॉक क्लाइंबिंग हो गया। रॉक क्लाइंबिंग के बाद हमने ट्रैकिंग पढ़ा। ट्रैकिंग के ये 4 टाइप्स होते हैं, जिसको हम इजी ट्रैकिंग, मॉडरेट ट्रैकिंग, स्टर्नस ट्रैकिंग और डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग बोलते हैं। तो थर्ड जो हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स आता है वो आता है रिवर राफ्टिंग। दिस वन इज ऑल्सो ए गुड स्पोर्ट। रिवर राफ्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। इंडेड बम्पिंग एंड स्वेलिंग ओवर द रशिंग वाटर्स, यानी कि जो छोटे छोटे अंदर क्लाइंब होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, जिसके कारण पानी एकदम से अपने मूवमेंट चेंज करता है, जिनके ऊपर हमारी रिवर को राफ्टिंग करना उस रिवर के अंदर बहुत टफ होता है। देन इट इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज वाइट वाटर राफ्टिंग। वाइट वाटर राफ्टिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ स्नो जैसा, झाग जैसा चढ़ जाता है, क्योंकि पानी कंटिन्यूसली मूव बहुत फास्ट स्पीड से करता है, जिसके कारण पानी में कंटिन्यू झाग बनते हैं। इट इज़ अ चैलेंजिंग स्पोर्ट्स। देयर आर सेवरल राफ्टिंग कंपटीशन आर हेल्ड अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर, देश के अंदर बहुत सारे, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपटीशन जो हैं जो पार्टिसिपेट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। देयर आर फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ डिफ़िकल्टी, विच जिस तरह से हमने ट्रैकिंग की अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ देखी, उसी तरह हमें रिवर राफ्टिंग के अंदर अलग अलग ग्रेड्स देखने को मिलती है। लाइक फर्स्ट वन, ग्रेड 1, जो सबसे ईजी होती है, जैसे हमने वहाँ पे ईजी ट्रैकिंग पढ़ा था वैसे ही। इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया, छोटे एरिया में होती है। देन ईजी वेव्स, बहुत ही हल्की लहरें होती हैं, बिल्कुल मेनली फ्लैट वाटर, और जनरली ये वाटर जो है बिल्कुल फ्लैट मिलता है आपको। जनरली इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मैन्यूरिंग, और जनरली ऐसे मैन्यूरिंग का मतलब होता है जो लकड़ी का जो चप्पू जैसा चलाते हैं, वो आपका मैन्यूरिंग होता है। तो उसकी जनरली ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। बिगनर्स कैन एंजॉय द टाइप ऑफ वाटर। जो लोग सिर्फ घूमने के पर्पज से जाते हैं वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं उसको, बिगनर्स मतलब स्टार्ट करने वाले। आफ्टर दैट हम बात करें ग्रेड सेकेंड, सम रफ वाटर। ग्रेड 1 के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा रफ वाटर होता है। देयर आर मे बी सम रॉक्स, और छोटे छोटे रॉक्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे मिलते हैं। इट मे रिक्वायर्ड सम मैन्यूरिंग, और कुछ 2-4 लोगों के पास मैन्यूरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। आफ्टर दैट हम बात करें ग्रेड 3, उन दोनों से थोड़ा सा टफ पड़ेगा। जैसे जैसे हमारी ग्रेड बढ़ती जाएगी हमें और टफ होता जाएगा। दे मे बी डिफ़िकल्ट पैसेजेस। इसके अंदर हमें कुछ डिफ़िकल्ट पैसेजेस मिलती हैं ड्यू टू बबल, जहाँ पे पानी लगातार उछलता है। द वाटर में लुक वाइट, यहाँ पे हमें पानी वाइट देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ वाटर में रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट मैन्यूरिंग इन द राफ्ट। बहुत अच्छी और बहुत अच्छे राफ्टर्स के साथ ये इसको लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं। एट दिस लेवल प्रायर एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग पैडलिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड। इस टाइम पैडलिंग स्किल और जो पहले के जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये सब पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद हम बात करें ग्रेड 4 की। दे मे बी लार्ज वेव्स। यहाँ पे बड़ी वेव्स आती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं। देयर मे बी रॉक्स, और कुछ काफ़ी सारी पहाड़ियाँ भी आती हैं। शार्प मैन्योर्स मतलब एकदम तीखी और एकदम घुमावदार मैन्योर्स होती है, मे बी रिक्वायर्ड, और अच्छी मैन्योर्स की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, मैन्योरिंग के अंदर। एंड दिस ग्रेड शुड नॉट बी अटेम्प्ट विदाउट प्रॉपर एक्सपीरियंस। और इसको तो अटेम्प्ट करना ना के बराबर होता है बिना किसी एक्सपीरियंस के। सो नेक्स्ट वन इज़ ग्रेड 5। इट्स मोर डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट लेवल, बहुत ज़्यादा हाई डिफ़िकल्ट लेवल। देयर मे बी लार्ज वेव, क्योंकि यहाँ इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी लार्ज वेव्स होती हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर मे बी ऑल्सो लार्ज, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बहुत तेज़ होता है, जिसके अंदर कुछ सुनाई नहीं देता है। देयर मे बी लार्ज रॉक्स, और बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स होती है। इट नीड्स वेरी प्रिसाइज मैन्यूवरिंग। ओनली द पार्टिसिपेंट्स विद एडवांस एक्सपीरियंस शुड अटेम्प्ट इट। बहुत एक्सपीरियंस पर्सन ही इसको
अटैम्प्ट करते हैं, अदरवाइज़ ये सभी के लिए नहीं होती है। तो हम नेक्स्ट वन की बात करें, ये हमारा पॉइंट था रिवर राफ्टिंग। तो हमने 3 एडवेंचर स्पोर्ट्स पढ़े हैं। सबसे फर्स्ट था हमारा रॉक क्लाइंबिंग, सेकंड वन ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के फिर 3 टाइप्स थे, इजी ट्रैकिंग, मॉडरेट ट्रैकिंग एंड स्ट्रेनर्स ट्रैकिंग। उसके बाद हमने पढ़ा डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग। उसके बाद हमने पढ़ा रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग के वापस हमने 5 ग्रेड पढ़े जो इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे थे। अब हम बात करते हैं माउंटेनियरिंग की। माउंटेनियरिंग के अंदर क्या होता है कि इज़ अनदर टाइप ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स प्रिवेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आउटडोर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर द लवर्स ऑफ हाई प्लेसेस। जो बहुत हाई प्लेसेस के लवर होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है। इट इज़ अबाउट पुटिंग हैंड्स एंड फिट ऑन टू रॉक्स एंड आइस एंड फाइनली रीचिंग ए समिट। इसके अंदर हमारे लेग्स और हैंड्स दोनों बराबर चलते हैं आइस के ऊपर, जिसे हमें बहुत शार्पनेस की ज़रूरत होती है। माउंटेनियरिंग इज़ एन एडवेंचरस sport that combines climb and hiking up mountains or mountain trainers। जो बहुत माउंटेन ट्रेनर्स होते हैं जो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर्सन होते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ का नॉलेज होता है बहुत ज़्यादा कि हमें किस जगह पे हमें जाना है, कौन सी जगह पे ज़्यादा मोटी आइस है, किस जगह पे बहुत पतली या कम आइस है, जहाँ पे ज़्यादा रिस्की एरिया होते हैं। ऐसी जगह पे वो बहुत शार्पनेस माइंड की ज़रूरत पड़ती है। इंडिविजुअल हु विशेस टू गेट इन्वॉल्व इन दिस स्पोर्ट नीड टू हैव ट्रिमेंडस एंड्योरेंस, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर। इट मे इन्वॉल्व नॉर्मल, रॉकी एंड स्नोवी एनवायरनमेंट। जगह होती है जहाँ नॉर्मल छोटी छोटी पहाड़ियाँ और स्नो एनवायरनमेंट होता है, लेकिन कहीं बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता है। देयर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ क्लाइंबिंग विच डिपेंड्स ऑन द ट्रैक कंडीशन। जैसे ट्रैक कंडीशन थी, उसके अंदर हमें 3 क्लाइंबिंग के बेसिस मिलते हैं ट्रैक कंडीशन के चलने के, या फिर ट्रैक 3 तरह के ट्रैक मिलते हैं। देयर द फर्स्ट ऑफ देम इज़ रॉक क्लाइंबिंग। पहला सबसे फर्स्ट होता है रॉक क्लाइंबिंग। दिस फॉर्म ऑफ माउंटेनियरिंग इन्वॉल्व्स रॉकी स्लोप्स